गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हमने आपको पहले तालीम पर हमने बनाई वीडियो कि तालीम की अहमियत जो है, और क्रिश्चियंस जो हैं वो बीए करके भी 14 साल 16 साल की तालीम लेके भी एक लोअर जो ट्रेनिंग है उसमें जा रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग। तो उस सिलसिले में मुझे ये अर्ज करना थी कि कई जगह पर बात होती है तो लोग कहते हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग्स में ज्यादा पैसा है, और दूसरी तरफ यानी कि अगर हम टीचर हो जाएं या एमबीए कर लें तो उसमें इतने पैसे नहीं है। तो उसमें गुजारिश ये है कि ट्रेनिंग्स करके आप शिफ्टों में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज की थी कि हमें साथ साथ स्टेटस का भी जो समाजी मेयार है, समाजी रुतबा है, उसका भी ख्याल रखना है। तो मुझे उस सिलसिले में ये कहना था कि आप जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, उसमें क्यों नहीं जाते? पुलिस है, एलीट फोर्स है, और इनमें क्यों नहीं अप्लाई करते? सीएसएस ट्राई करें। ये एक लंबा जंप है, और जंप लग गया तो बहुत आला जॉब मिलेगी। और अगर सीएसएस ना भी हुआ तो भी आपकी काबिलियत बहुत बढ़ जाएगी, और आप जब कहीं अपना सीवी देंगे तो वहां लिखा होगा कि आपने सीएसएस अटेम्प्ट किया था, तो लोग आपको कदर से देखेंगे। तो सीएसएस की तरफ जाएं। ये जो वो वकील बने, इंजीनियर बने, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर पैसा भी बहुत है, स्टेटस भी बड़ा है। डॉक्टर की तरफ जाएं। डॉक्टर तो हर जगह खुदा का दर्जा रखता है। अच्छा, मैंने एक चीज ये भी देखी है कि हमें अक्सर लोग जो कहते हैं कि हमें मुसलमान आगे नहीं बढ़ने देते। मेरा जाती तजर्बा बहुत ज्यादा है। मेरा तो जो मुसलमान बहन भाई है उनसे भी बड़ा मेल जोल है। कहीं कहीं आपको इस तरह का तासुब मिलता है, अक्सर जगह ऐसे नहीं है। और यहां से मुझे ख्याल आता है कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडिया में जो मुसलमान रहते थे तो वो इंग्लिश इसलिए नहीं सीखते थे कि ये अंग्रेजों की जुबान है, और ये नफरत के इजहार में इंग्लिश नहीं सीखते थे। तब सर सैयद अहमद खान साहब जो थे उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, और फिर उन्होंने मुसलमानों को पुश किया कि वो पढ़े, मुकाबले पर बैठे, हिंदुओं से नफरत ना करें बल्कि तालीम हासिल करें। और मैं सोचता हूं कि अगर सर सैयद ना होते तो फिर मुसलमान आज कहां होते तालीमी लिहाज से। उनकी जो खिदमात है वो बड़ी गरां कदर है। हमें भी ये बात अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। ऑब्वियसली हमें खुदा ने यहीं रखा है, हम यहाँ पर खुदा की मर्जी से अकलियत हैं, और हमें अपना, जिस तरह आटे में नमक अपना मजा बरकरार रखता है, हमें भी रखना चाहिए। हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं, आप उनको मिलें, मेरा तो बहुत मेल जोल है। हाँ, जो खास बात थी वो ये थी कि चंद साल पहले मेरी बेटी ने सीएसएस अटेम्प्ट की, तो तब हमें पता लगा कि हर जॉब में क्रिश्चियंस का कोटा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि सीएसएस में 5% कोटा है हमारा, और उसमें एक बंदा भी ट्राई नहीं करता। इसी तरह पुलिस है, इसी तरह एफआईए है, इसी तरह दूसरे इदारे, हर जगह कोटा मौजूद है। और अगर आप उस कोटे के ऊपर अप्लाई करने वाले हों तो आपके तो ऑपोजिट कोई है ही नहीं, आपकी तो जॉब पक्की पक्की है। और अगर 5 क्रिश्चियन ही अप्लाई कर रहे हैं और वो या 10 लोग हैं
तो 200 लोगों में 5% जो है वो 10 लोग हो जाते हैं, तो आप तो 10 को नौकरी मिल जाएगी। सो ये चीजों को जहन में रखें। फौरी फायदे की बजाय एक प्लानिंग करें। हमारे जो लोग डॉक्टर्स बने, पीएचडीज उन्होंने की, मेडिकल में आए, मेडिकल को में वो पायनियर कहलाए, तालीम में, एजुकेशन में, वो इसी वजह से था। उन्होंने तालीम की अहमियत को न सिर्फ अपने लिए समझा बल्कि मुआशरे के लिए भी समझा, और न सिर्फ खुद तालीम हासिल की बल्कि उन्होंने दूसरों को भी दी। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप पढ़ना, मैं तो चाहता हूं आप भी पढ़ें। मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, ये आपको नजर नहीं आ रही, पर ये एक बहुत बड़ी अलमारी है जो भरी है किताबों से, और ये जो पीछे है और ये जो इस साइड पे है, और इसके अलावा बेशुमार किताबें या नीचे भी पड़ी हुई है। पढ़ना आपको दानाई बख्शता है। इमसाल में क्या लिखा है? तालीम नूर बख्शती है। अगर ये तालीम हासिल करेंगे तो फिर खुदावंद की तालीम भी हासिल करेंगे। जो लोग ये तालीम हासिल नहीं करते और वो समझते हैं कि वो खुदा से कुछ सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना। ये तालीम आपको अकल बख्शती है। इसको जरूर हासिल कीजिए। बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे काम है। जुडिशरी में आप जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा, पुलिस में जा सकते हैं। बहुत सारी ऑफिस जॉब्स होती हैं। अगर आप कहीं जज ना भी लगे, आप वकील ना भी हो, तो भी उसके अलावा कोर्ट्स में बड़ी जॉब्स होती हैं। तैयारी कीजिए और खुद को मुकाबले पर लाएं। आप किसी से कम नहीं है। अपने बच्चों को इन टेक्निकल ट्रेनिंग्स की तरफ, अगर उनमें आईक्यू ही नहीं है, अगर वो आगे पढ़ ही नहीं सकते, तो उनको धक्का लगाने के बजाय आप उनको ट्रेनिंग कराएं और जॉब पे खड़ा करें। लेकिन ये दिहाड़ी वाले काम जो हैं, इनको खत्म करें अपने से। हमारी कौम गुर्बत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे माली वसाइल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम में से बेशतर लोग जो है वो दिहाड़ी पर काम करते हैं, और दिहाड़ी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। इसको कहते हैं हवाई रोजी। लेकिन अगर आप कहीं ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप तालीम हासिल करते हैं और कहीं नौकरी करते हैं, तो फिर जो तनख्वाह आपको मिलनी है वो तो पक्की मिलनी है। उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो अपने घरानों की खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने खानदान की तरक्की के लिए पढ़े, जरूर पढ़े, ताकि कलीसिया भी तरक्की करे और फिर मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा पूरा पाकिस्तानी मुआशरा तरक्की करे। मुआशरे की तरक्की तालीम से और तरबियत से जुड़ी है। तरबियत भी हासिल करें और तालीम भी हासिल करें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। जीते रहे।